बहुत मुश्किल से मुझे मेरी फैमिली वापस मिली है। अब मैं इसे बर्बाद नहीं करने दूंगी मेरी फैमिली को। You know what you are? Wait. ये हो तुम, कचरा। मैंने काकीमा, 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 काकीमा संभालिए। मैं बैग आई 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 इधर आई। काकी माँ, इतना वक्त लगा दिया दवाई लाने में। वो काकी माँ को घर आने की बहुत खुशी थी, शायद इसीलिए बीपी की दवाई लेना भूल गई और उन्हें चक्कर आ गया। पूछा क्या तुमसे किसी ने? डॉक्टर आकाश है ना यहाँ पर, वो काकी माँ को चेक करने के बाद बताएंगे क्या प्रॉब्लम है और उस हिसाब से दवाइयाँ दे देंगे। ओके? ये दवाइयाँ यहाँ बेड पर क्यों रखी हैं? इन्हें यहाँ से उठाओ और बाहर रख दो। गॉड, क्या कर दिया तुमने? पहले काकी माँ की दवाइयां देर से ले आई और अब ये गैर जिम्मेदाराना हरकत। अब मुंह क्या देख रही हो? साफ करो। अरे बहुत बोलिए तुमने, जिया क्यों करेगी ये? अर्जुन प्लीज, मैंने गिराया ना, तो मैं साफ कर दूंगी। ये जिया चुपचाप क्यों सुन रही है मॉम की बातें? हो क्या गया जिया को? जिया, क्या हो रहा है? अच्छा हुआ जो तुम वापस आ गई। काकी माँ, यहां बैठने की औकात नहीं है तुम्हारी। मत भूलो क्या हो तुम इस घर में। Get up! तुम्हारे बैठने की जगह वहां नीचे। घर के जो नौकर होते हैं ना, वो नीचे फर्श पर बैठते हैं। बकवास बंद करो, बहुत हो गया ये सब। जिया नौकर नहीं है। अर्जुन, तुम खुद क्यों नहीं पूछ लेते जिया से कि वो इस घर में क्या है? काकी माँ, अपनी काकी माँ की देखभाल करना चाहती तो मेरी एक शर्त है। मुझे मंजूर है। तुम्हें सिर्फ काकी माँ की नहीं, मेरी बेटी की, इस पूरे घर की देखभाल करनी होगी, दिन रात सेवा करनी होगी। वैसे लकी बनने के बाद प्रैक्टिस तो होगी तुम्हें घर के कामकाज की, पर अब
असली में तुम मेरे घर की नौकरानी बनकर काम करोगी। मेरे घर की नौकरानी बनना मंजूर है तुम्हें? मॉम, दैट्स अ परफेक्ट आइडिया। और जिया, तुम हमारे सर्वेंट क्वार्टर्स में आराम से रह सकती हो। क्या अब मैं जा सकती हूँ? प्लीज। क्या बकवास है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं अर्जुन? अगर जिया को इस घर में रहना है तो वो ऐसे ही रहेगी। और वैसे भी तुमने जिया को इस घर से अपनी जिंदगी से बाहर फेंक दिया है ना, तो अब तो तुम अपना डिसीजन नहीं बदलने वाले, है ना? अगर तुमने सच में इससे रिश्ता तोड़ दिया है तो क्यों इतनी फिक्र हो रही है इसकी? अर्जुन ने जो किया वो बिन्नी के लिए किया, पर मॉम आप जो कर रहे हो वो सरासर गलत। Shut up! मैंने कोई जबरदस्ती नहीं की है इस जिया पर। ये सब वो अपनी मर्जी से कर रही है, इसने खुद मंजूर किया है। और इसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तुम्हें इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है? बैठ क्या रही हो? गला सूख रहा है मेरा। जाओ जाकर मेरे लिए पानी ले आओ। हाँ, नींबू पानी। और मेरे लिए कॉफी। थैंक यू। काकी माँ के लिए कोई ऐसा ट्रीटमेंट बताइए कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। पिन्नी को बहुत फिक्र है अपनी दादी की। आप चिंता मत कीजिए। वैसे आज बहुत अच्छा दिन है डॉक्टर आकाश, क्योंकि आज मुझे मेरा पूरा परिवार वापस मिल गया है। जिस औरत ने मुझसे मेरा परिवार छीना था ना, आज वही औरत मेरे घर में मेरी खरीदी हुई गुलाम है। मैं बहुत खुश हूं, और सबसे ज्यादा खुश इसलिए हूं क्योंकि मेरी बिन्नी खुश है। आप खुश, बिन्नी खुश, तो मैं भी खुश। आप सबका कितना ख्याल रखती, मेरा भी। तो ये डॉक्टर आकाश है। कई मोम से खुद तो लेकर नहीं है यहाँ पे अपना काम निकलवाने के लिए। अर्जुन, ये डॉक्टर आकाश को मोम इस घर में लाई है। किस मकसद से वो तो पता नहीं, पर वो दोनों मिले हुए। क्या कह रहा है? अरे मैं अभी अभी उनकी बातें सुन के आ रहा हूँ अर्जुन। मॉम ने बोला कि मॉम और बिन्नी बहुत खुश है, तो वो सामने से कहता है कि सिर्फ उनकी खुशी उसके लिए मायने रखती है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो मॉम को पहले से जानता है, पर मॉम आकाश को इस घर में किस मकसद से रख रही है, हमें ये पता लगाना पड़ेगा। साला, मुझे पहले लग रहा था डॉक्टर जानता है निशा को। कितनी तारीफ करी थी उसकी, घर पे रहने के लिए फोर्स कर रही थी। तो वो साला डॉक्टर बाबा से चिन्नी की फोटो निकालने की बात कर रहा था। निशा ने सिखाया होगा ये सब। पर अर्जुन, निशा, डॉक्टर आकाश, निशा को इससे क्या फायदा होगा? ये नहीं पता कि क्या हासिल होगा, ये जरूर पता है कि इन पर नजर रखनी पड़ेगी। जो भी है, मैं यहाँ बिन्नी के साथ रहना होगा, और मुझे पूरा भरोसा है धीरे धीरे करके अपने परिवार के करीब आएगी। अरे काकी माँ, काकी माँ, आप आराम से आइए, आराम से। क्या बातें कर रहे हो तुम सब? सब ठीक तो है ना? जी सब ठीक है काकी माँ। शुक्र है काकी माँ, आपको होश आ गया। अच्छा, मैं जाके शाम का खाना बना लेती हूँ, वरना निशा फिर से नाराज हो जाएगी। निशा क्यों नाराज होगी? और तुम क्यों खाना बनाओगी? मैं आती हूँ।
अर्जुन अभी प्लीज मुझे खाना बनाने दो। अरे कब से काम कर रही हो, थोड़ा तो आराम करो। कुछ खाया भी नहीं तुमने, ऐसे काम करती रहोगी तो बीमार हो जाओगी। देखो मैं क्या लाया हूं तुम्हारे लिए, तुम्हारा फेवरेट मशरूम पिज्जा, वाओ। वैसे तुम्हारी चॉइस बेकार है, पिज्जा कोई खाने की चीज है? खाना है तो चिकन बिरयानी खाओ, चिकन टंगड़ी। वैसे अर्जुन तुम भी मेरी चॉइस हो। आई नो थोड़ी बेकार तो है। नहीं नहीं इतनी बेकार नहीं है, ऐसे ही बोल रहा था। खाओ ना। अर्जुन अभी नहीं, बाद में। निशा या बिन्नी देख लेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, मैं काम कर लेती हूँ। अरे तुम ज्यादा सोच रही हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। नहीं होगी प्रॉब्लम। अर्जुन उसने तुम्हें यहाँ इसलिए रहने दिया है क्योंकि तुम मुझे घर से निकालने के लिए रेडी हो गए थे। अर्जुन अगर वो हमें साथ में देखेगी तो प्रॉब्लम नहीं होगी। और वैसे भी बिन्नी तुम्हें और निशा को अपना परिवार मानती है और उसे लगता है कि मैं उसका परिवार तोड़ना चाहती हूँ। अगर वो तुम्हें मेरे साथ देखेगी तो उसे लगेगा तुमने उससे झूठ कहा है। बहुत मुश्किल से उसने तुम पर विश्वास किया अर्जुन, तो प्लीज वो विश्वास मत तोड़ो, वरना वो तुम्हें भी घर से निकाल देगी। और हाँ अर्जुन प्लीज बिन्नी के सामने निशा से थोड़ा प्यार से बात करो ताकि उस पर तुम्हारा विश्वास बना रहे। अरे भाई रिलैक्स रिलैक्स, तुम ज्यादा सोच रही हो, इतना मत सोचो। बिन्नी अपने कमरे में गाने सुन रही है, वो क्या जुम्बा पुम्बा कुछ कर रही है, और निशा अपने कमरे में कोई ब्यूटी ट्रीटमेंट करवा रही है। तो अपना थोपड़ा ठीक करवाने में उसे बहुत वक्त जाएगा। तुम ये सब छोड़ो, तुम मेरे साथ आओ। अर्जुन पर अरे आओ ना यार। अर्जुन बैठो उधर, बैठो। अर्जुन मैं पहले काम कर लेती हूँ ना। पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। वैसे मैं गलत बोल रहा था, तुम्हारी चॉइस सही है। ये पिज्जा, उस पे पिघलती हुई चीज और ये नाचीज। बिन्नी बिन्नी, यस मॉम। जरा यहाँ तो आना। क्या बात है अर्जुन, अपने हाथों से खिला रहे हो? कभी कभी हमारे साथ भी शेयर कर लिया करो, हमें भी अपने हाथों से खिला। मैं काम कर लेती हूँ। शराब, अपनी औकात में रहो। नौकरों को नौकरों के साथ बैठकर खाना चाहिए, मालिक के हाथों से नहीं। निशा बहुत हो गया। क्या बात है अर्जुन, आपने बुलाया? इस बेबी आओ ना, आज एक फैसला करना है तुम्हें। कैसा फैसला मॉम? तुम्हें यह फैसला लेना है कि क्या तुम आज शाम डॉक्टर आकाश के साथ लॉन्च पार्टी में जाना चाहोगी? स्पेशल पासेस हैं मेरे पास। रियली? रियली। मैं सोच रही हूँ इसी बहाने तुम डॉक्टर आकाश को मुंबई की नाइट लाइफ भी दिखा सकोगी। दैट्स ऑसम मॉम। वैसे भी मैंने कितने दिनों से पार्टी नहीं की है। आकाश, you'll come? ऑफ कोर्स, नीकी और पूछ पूछ। कम ऑन लेट्स गो। ओके परफेक्ट, तो मैं तैयार होके आती हूँ। बड़ी अजीब है निशा, पूरा मौका था इसके पास मेरी और जिया की चुगली करने का, इसने बिन्नी से छिपाया क्यों? डॉक्टर आकाश वेट कीजिए, बिन्नी बस आ जाएगी। क्या सोच रहे हो? यही कि मैंने बिन्नी को सब कुछ क्यों नहीं बता दिया? वो इसलिए अर्जुन क्योंकि मुझे जिया को नौकर वाले रूप में देखना बहुत अच्छा लगता है। हे, जिया, इधर आ। ऊपर जाओ और मेरा कमरा ठीक करो। सब कुछ फैला हुआ है। क्विक। अब जिया के पीछे पीछे कमरे में मत जाना, वरना मैं बिन्नी के कमरे में जाकर सब कुछ बता दूंगी। एंजॉय योर पिज्जा।
you're looking nice. थैंक यू। ओके मॉम, बाय। Aw, you look gorgeous, baby. थैंक यू। Bye. 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 अब शुरू होगा असली प्लान। जिया, जिया जरा यहाँ आना। क्या हुआ निशा? सॉरी, निशा मैडम या निशा मेम साहब कहो। मत भूलो कि इस घर में तुम एक नौकर हो। क्या हुआ निशा मैडम? बेटर। ये बर्तन साफ नहीं किए तुमने? मैं खुद साफ करके गई थी बर्तन। मुझे तो गंदे दिख रहे हैं, शायद साफ करने पड़ेंगे। और वैसे भी अगर इस घर में रहना है तो काम तो करना ही पड़ेगा। अरे बंद कर इसे यार। अर्जुन, कैन से लगा हुआ हमारा दिमाग खराब हुआ है। जिया को हमेशा इस परिवार में दुख ही मिला है, कोई खुशी दे ही नहीं पाया। ऐसे नहीं देख सकता ना मैं उसे। जो कर रही है बेचारी मेरे लिए कर रही है, बिन्नी के लिए कर रही है, निशा की बातें सुन रही है। और निशा भी बहुत तेज है, अच्छी तरह जानती जिया से कुछ भी करवा सकती हो। साला कहां फंस गया, मैं कुछ कर भी नहीं सकता। बिन्नी से दूर हो जाऊंगा नहीं तो। अर्जुन चल ना भाई, हो जाएगा यार सब ठीक। अब देखो बिन्नी ने खुद हमें इस घर में बुलाया है कि नहीं, टाइम आने पे समझ जाएगी वो भी जिया की बात है। जिया तुम्हारे पास होकर भी तुमसे इतनी दूर है अर्जुन। तुम दोनों को इस तरह एक दूसरे के लिए तड़पता हुआ देख बहुत मजा आएगा। अब देखना, कुछ देर बाद चीखने चिल्लाने की आवाज आएगी और फिर बड़ा मजा आएगा। यार रॉकिंग पार्टी थी ना, और वो लड़का टोटल आई कैंडी। कौन सा लड़का? अरे जिसने ब्लू सूट पहना था, अडैपर लग रहा था, उसका नाम क्या था? तुम शायद समीर की बात कर रही हो। हाँ, समीर। डैम, वो नंबर ही नहीं एक्सचेंज किया। वैसे क्यों नहीं लिया उसका नंबर? क्यों? तुम जेलस हो? जेलस? तुम क्या मेरी गर्लफ्रेंड हो कि मैं जेलस फील करूं? और वैसे भी लड़कियों को ना डॉक्टर्स बहुत बोरिंग लगते हैं। वो सब तो ठीक है, लेकिन हमारी गाड़ी कहाँ है? हमारी गाड़ी दूसरी ओर पार्क्ड है। पहले क्यों नहीं बताया? वो तो मैं तुम्हें तब तक नहीं बताऊंगा कि गाड़ी एग्जैक्टली कहाँ पार्क्ड है जब तक तुम मुझे गाड़ी की चाबी नहीं दे देती। इस हालत में तुम ड्राइव नहीं करोगे। तुम डॉक्टर ही नहीं, तुम खड़ूस डॉक्टर हो। हेलो गर्लफ्रेंड? हाँ। ए बेब, गाड़ी धोने का इतना शौक है कि पार्किंग लॉट में आ गई।
एक्सक्यूज मी। याद है उस दिन कितनी अदा से कार की सफाई की थी? गाड़ी ना सही, ये बाइक तो वॉश कर दो। इसके बदले मैं तुम्हें राइड पे ले जाऊंगा। डील?